जी स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ना है? न्यूमेरिकल्स। एक बुक मुझे दे दें। बैठ। चैप्टर नंबर 12, इसके हम आज पढ़ने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स 12.1 देखें। न्यूमेरिकल सबसे पहला न्यूमेरिकल है कंपेयर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्सर्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास चार्ज by identical object that is placed 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट। मतलब आपने क्या काम करना है, आपने इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों को कंपेयर करना है। ठीक है, आपने देखना है कि दोनों का अगर हम रेशो लेते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है। जो उसने आपको डाटा दिया है, डाटा में आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो है 10 ग्राम। मास कितना है? 10 ग्राम। इसको हम किलोग्राम में चेंज करेंगे, 10 को डिवाइड कर देंगे हम किससे? 1000 से। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? ये मास आपके पास बन जाएगा 0.01 किलोग्राम। ये ग्राम से हमने इसको किलोग्राम में चेंज कर लिया। अच्छा, इसके बाद वो बात करता है चार्ज की। तो चार्ज हमारे पास क्या है? चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो है 20 माइक्रो कॉलम। 20 माइक्रो किसके बराबर होता है? 10⁻⁻6 कॉलम। ये मास और चार्ज आ गया आपके पास। अब वो आपको कहता है बाय एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, मतलब दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उस पर भी इतना ही मास है। इसको आप m1 लिख दें और इसको आप m2 लिख दें। उसका मास भी आपके पास 0.01 किलोग्राम है। उस पर जो चार्ज है इसको आप q1 लिख दें, उसको आप q2 लिख दें। इस पर भी जो चार्ज है आपके पास वो 20 माइक्रो कॉलम या 10⁻⁻6 कॉलम इस पर चार्ज आ गया। दैट इज प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट। ये दोनों चार्जेस, ये जो Q1 और Q2 हैं, जिसका आपके पास मास क्या है? M1, और दूसरे का मास आपके पास क्या है? M2। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन है, वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में चेंज करें, 10 को डिवाइड कर देंगे 100 से तो 0.1 मीटर आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। अब आपने कंपेयर करना है इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स को। तो कंपेयर करें। इलेक्ट्रिक फोर्स का रिलेशन क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। जी, इलेक्ट्रिक फोर्स कॉलम्स लॉ के मुताबिक K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या है? G M1 M2 ओवर R स्क्वायर। तो R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपके पास बच गया K Q1 Q2 ओवर G M1 M2। ये आपके पास इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशो आ गया। अब इनकी आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। K की वैल्यू आपके पास क्या है? K किसके बराबर है? K आपके पास है 9 10⁻⁹। और Q1 कितना है आपके पास? Q1 है 20 माइक्रो कॉलम। Q2 भी हमारे पास है 20 माइक्रो कॉलम। इसी तरह से G की वैल्यू कितनी है? 6.67 -11। ये आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। M1 और M2 ये है 0.01 0.01। अब इन सब को आप सॉल्व करें तो इन दोनों का इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रेशो आता है वो आता है 5.4 10⁻14। ये आपने इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स को कर दिया कंपेयर। समझ आ गई बच्चों? तो ये था आपके पास पहला न्यूमेरिकल कि किस तरह से हमने इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स को कंपेयर करना है और उनका रेशो निकालना है। अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अगला न्यूमेरिकल 12.3 कर रहे हैं। कौन सा न्यूमेरिकल कर रहे हैं? 12.3। A point charge is placed at the origin. Calculate electric field at point 2 meter from origin on z axis. आपके पास एक पॉइंट चार्ज है। चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है? -8.0 10⁻⁻8 कॉलम। इसको ओरिजिन पर प्लेस कर दिया।
इलेक्ट्रिक फील्ड आपने फाइंड करनी है, कहां पर आपने फाइंड करनी है, किस डिस्टेंस पर, 2 मीटर, 2 मीटर ऑन द जेड एक्सिस। मतलब आपके पास ये आपके पास आ गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक हो गया। तो चार्ज जो है वो कहां पर मौजूद है, ओरिजिन पर, यहां पर चार्ज मौजूद है ओरिजिन पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने फाइंड करनी है जेड एक्सिस पर, जो कि जिसका डिस्टेंस चार्ज से कितना है, 2 मीटर, डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर। तो ये वो पॉइंट पी है आपके पास जहां पर आपने क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन है E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। के आपके पास कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है 9 10 रेज़्ड टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। इसको रट लें, इसको याद कर लें, क्योंकि ये जहां भी के आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट आएगा उसकी यही वैल्यू हमने पुट करनी है। ओके जी। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को एज अ वेक्ट्रिकली, तो वेक्टर के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस एक्सिस पर फाइंड करनी है, जेड एक्सिस पर। तो जेड एक्सिस पर यूनिट वेक्टर कौन सा यूज करेंगे हम, के। तो यूनिट वेक्टर कौन सा आ जाएगा आपके पास, के, जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसमें आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। E इज इक्वल टू के की वैल्यू आपके पास क्या है, 9 10 रेज़्ड टू पावर 9, और Q कितना है आपके पास, -8 10 रेज़्ड टू पावर -8 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर की बजाय हम इधर 2 का स्क्वायर लिखेंगे। अब ये बन गया 9 10 रेज़्ड टू पावर 9 -8 10 रेज़्ड टू पावर -8 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर हो गया 4। और इसको जब वेक्ट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास यूनिट वेक्टर के आ जाएगा, इधर भी आपके पास यूनिट वेक्टर के आ जाएगा, जब हम इसको एज अ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड नहीं बल्कि वेक्टर के हिसाब से इसको ट्रीट करेंगे। इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो आती है -1.8 10 रेज़्ड टू पावर 2, 1.8 10 रेज़्ड टू पावर 2, और इसकी डायरेक्शन क्या है, अलोंग जेड एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। ये आपके पास आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस पर 2 मीटर के डिस्टेंस से ओरिजिन से, ये आपके पास आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक हो गया। तो ये था बच्चों आपके पास तीसरा न्यूमेरिकल। इसके बाद हम चौथे न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। 12.4 पे आते हैं। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन। अब उसने आपको 12.4 में पोजीशन वेक्टर दे दिया। क्या दे दिया है, एक पोजीशन वेक्टर आपको दे दिया, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है आपके पास 4i + 3j मीटर के अंदर। ओके जी। काज बाय अ पॉइंट चार्ज, मतलब जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उस चार्ज का मैग्नीट्यूड है 5 10 रेज़्ड टू पावर -6 कॉलम। तो आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। क्या चीज फाइंड करनी है आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड E आपने फाइंड करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के हिसाब से, मतलब वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड E फाइंड करना है। देखिए हमने अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन पढ़ा है, E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर और यूनिट वेक्टर आर। अब आपको सबसे पहले तो इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा और फिर इसका यूनिट वेक्टर भी फाइंड करना पड़ेगा। तो आपके पास आर जो है ये है 4i + 3j। ओके, ये आपके पास आर आ गया मीटर के अंदर। ओके, अब आप इस आर का निकाल लें मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किस तरह से लेंगे, 4 स्क्वायर + 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। 4 16 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। क्या बन गया ये 25 का स्क्वायर रूट, या फिर 5 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो आपके पास आर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ गया, 5 आ गया। हमने पढ़ा है कि यूनिट वेक्टर जो होता है वो किसके बराबर होता है, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो आपके पास आर वेक्टर क्या है, वो है 4i + 3j, और आर का मैग्नीट्यूड कितना है, 5। तो आपके पास ये आ गई यूनिट वेक्टर की वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है हमने,
इलेक्ट्रिक फील्ड ई फाइंड करनी है, जो कि के क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आर के बराबर है। के किसके बराबर है? के है 9 10 रेज टू पावर 9 और क्यू का मैग्नीट्यूड कितना है? 5 10 रेज टू पावर 6 5 10 रेज पावर 6। ओके जी। आर कितना है आपके पास? -6। आर कितना है आपके पास? 5। तो 5 का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर आपके पास क्या है? ये आपके पास यूनिट वेक्टर की वैल्यू है 4i प्लस 3j डिवाइडेड बाय 5। अब इसके बाद बच्चों आपने यूज करना है कैलकुलेटर, इसको सॉल्व करना है। ये आपके पास 9 10 रेज टू पावर, देखिए 9 5 45, ये हो गया 45 और ये 10 रेज पर 9 है, ये 10 रेज पर -6 है, तो 10 की पावर 3 आ गया और डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें 125 और इधर आ गया 4i प्लस 3j डिवाइडेड, बल्कि बस यही बच रह गया आपके। ओके जी। अब आप इसको इस पे डिवाइड करके इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी 1440i प्लस, सर जी मुझे लेने आया। जाओ बेटा, 1080 जॉल और इधर आ गया आपके पास न्यूटन पर कूलम। ये आपके पास आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके जी, समझ आ गई? चलें अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, 12.5 की तरफ। 12.5 क्या है? 2 पॉइंट चार्जेस। आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं। एक आपके पास है Q1, Q1 का जो मैग्नीट्यूड है वो है -1.0 10 रेज़ पर -6 और दूसरा आपके पास जो चार्ज है वो है Q2 और इसका जो मैग्नीट्यूड है +4.0 10 रेज़ टू पावर -6। तो ये दोनों चार्जेस सेपरेटेड हैं 3 मीटर की डिस्टेंस पर। इन दोनों के दरमियान क्या है? डिस्टेंस 3 मीटर। तो एक आपके पास नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है और ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव होगी। फाइंड एंड जस्टिफाई जीरो फील्ड लोकेशन। आपने जीरो फील्ड लोकेशन फाइंड करनी है। देखें, आपने ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? जीरो। अब यहाँ पर दोनों चार्जेस के दरमियान तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो हम इस Q1 के इधर या Q2 के इधर एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। जैसे मैंने ये पॉइंट P कंसीडर कर लिया जिसका Q1 से जो डिस्टेंस है वो x है। Q1 से डिस्टेंस क्या है? x है। तो हमने इस पॉइंट P पर फाइंड करना है कि ये Q1 से कितने डिस्टेंस पर है, Q1 से कितने डिस्टेंस पर है। तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर Q1, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी है? इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर Q1, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर Q1 इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं E1 से। किसके बराबर होगा ये होगा आपके पास K Q1 ओवर x स्क्वायर, क्योंकि Q1 का पॉइंट P से कितना डिस्टेंस है? x डिस्टेंस है। r स्क्वायर की बजाय हम यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर Q2 के लिए जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको हम E2 से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होगा आपके पास K Q2 ओवर। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हमें डिस्टेंस लिखना है ना, Q2 से P तक का डिस्टेंस। तो Q2 से P तक का डिस्टेंस क्या है? x + 3। डिस्टेंस क्या है? x + 3 का स्क्वायर। r स्क्वायर लिखते हैं तो x + 3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने क्या चेक करना है? हमने देखना ये है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो। तो दोनों की जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमारे पास क्या होगी? जीरो। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर Q1 एंड Q2 इज इक्वल टू जीरो। Q1 Q2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो होगी। या फिर E1 किसके बराबर हो जाएगा? E1 इज इक्वल टू माइनस
E2। अब E1 की जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या है आपके पास, K Q1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस E2 की वैल्यू क्या है आपके पास, K Q2 ओवर एक्स प्लस 3 का स्क्वायर। यहां से पहले तो इस K को काट दें, K को। अब इस Q1 की वैल्यू पुट करें, Q1 की वैल्यू क्या थी, -1.0, बल्कि इसको 1 ही लिख दें, -1 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस Q2 की वैल्यू क्या है आपके पास, 4 10⁻6 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3 का स्क्वायर। एक तो ये माइनस है, माइनस काट दें, 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 काट दें, इधर आ गया 1 ओवर एक्स स्क्वायर और उधर आ गया 4 ओवर एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये जो आपके पास x प्लस 3 का होल स्क्वायर है ये किसके बराबर आ गया, 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर। या फिर इसको लिखें x प्लस 3 का होल स्क्वायर और इसको हम लिख देते हैं 2x का होल स्क्वायर। इसे हमने क्या लिख दिया, 2x का होल स्क्वायर। अब टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें, x प्लस 3 का स्क्वायर इधर भी स्क्वायर रूट और 2x का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2x, x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2x, या फिर इसको लिखेंगे x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x, x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 2x। ठीक हो गया। अब यहां से x को इधर ले जाएं तो 2x माइनस x क्या होगा, x, तो x इज इक्वल टू 3, तो ये x आपके पास डिस्टेंस है तो ये आपके पास हो जाएगा 3 मीटर। ये क्या हो जाएगा, आ जाओ बेटा, समझ आई इस बात की, इधर चुप करके बैठ जाओ, ठीक है ना। ये आपके पास यूं हुआ ना कि इस x को इधर ले गए, 3 इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स, 2x में से x गया, x बच गया, x इज इक्वल टू 3 मीटर, तो ये आपके पास 3 मीटर का डिस्टेंस आ गया पॉजिटिव। अगर इसको सॉल्व करें तो आपके पास इस x को उधर ले जाएं, 3 इज इक्वल टू माइनस 2x और माइनस x, 3 इज इक्वल टू माइनस 3x, 3 से 3 कैंसिल, माइनस उधर आ गया तो x इज इक्वल टू माइनस 1 मीटर। ठीक है, तो ये माइनस वाला जो होगा ये हमारा आंसर नहीं होगा, बल्कि x इज इक्वल टू 3 मीटर वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक हो गया। ये कौन सा न्यूमेरिकल था हमारा, 12.5 न्यूमेरिकल था। अब आगे चलते हैं, एक दो और न्यूमेरिकल करते हैं। जी 12.6 न्यूमेरिकल। तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू होल्ड अ सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ मास एंड चार्ज बिटवीन टू प्लेट्स 10 सेंटीमीटर अपार्ट। बच्चों ये आपके पास दो प्लेट्स हैं, एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, और आपके पास एक चार्ज है, ठीक है, एंड चार्ज, ये आपके पास चार्ज है, ठीक है, ये पॉजिटिव प्लेट आ गई और ये आपके पास नेगेटिव प्लेट आ गई। ओके जी, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपने फाइंड करना है। चार्ज ऑफ मास, चार्ज ऑफ मास, मास कितना है चार्ज का, इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आपके पास है 1×10⁻⁶ किलोग्राम एंड चार्ज, और उस पर चार्ज कितना है Q, ये कितना है आपके पास 1 माइक्रो कॉलम या फिर 1×10⁻⁶ कॉलम बिटवीन टू प्लेट्स, दो प्लेट्स के दरमियान, उन प्लेट्स के दरमियान का जो सेपरेशन है,
सेपरेशन। ये क्या है आपके पास, ये है डी से इसको रिप्रेजेंट करें तो 10 सेंटीमीटर या फिर 10 डिवाइडेड बाय 100 0.1 मीटर, ये आपके पास सेपरेशन है। अब दो प्लेट्स के दरमियान ये जो चार्जेस सस्पेंडेड है, इसका मतलब ये हुआ कि इस चार्ज पर, अगर ये आपके पास कोई चार्ज है तो इस पर इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों सेम होंगी। क्या होंगी, इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों जब इक्वल होंगी तो ही ये चार्ज दो प्लेट्स के दरमियान सस्पेंडेड होगा। तो इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ई के बराबर होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी के बराबर होता है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ई फाइंड करनी है तो एम जी ओवर क्यू। एम आपके पास मास है, मास कितना है 1 10⁻⁻⁶, जी होता है हमारे पास 9.8 और क्यू जो चार्ज है वो है 1 10⁻⁶। तो ये तो कट गया, बाकी आपके पास क्या बचा, आपके पास बच गया 9.8 न्यूटन पर कॉलम। ये आपके पास आ गई वो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज को दोनों प्लेट्स के दरमियान सस्पेंड रखेगा। ठीक हो गया बच्चों। इसके बाद लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं, बाकी इंशाल्लाह फिर कल। ये समझ आ गई है, आसान सा न्यूमेरिकल था ये। अगले न्यूमेरिकल पे आते हैं और वो है हमारे पास 12.7। पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन्स। एक आपके पास पार्टिकल है और उसमें जो चार्ज है वो क्या है, इसको बल्कि हम डेल क्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। डेल क्यू से चार्ज कितना है 20 इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज कितना है 20 इलेक्ट्रॉन्स। इट फॉल थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज इतना हो गया और जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस इसको हम डेल वी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसको आप क्यू से या डेल क्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, रिलेशन हम यूज करेंगे और फिर देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आपके पास, ये 100 वोल्ट है। ये जो आपके पास न्यूमेरिकल है एमसीक्यूज में भी आया हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया हुआ है और न्यूमेरिकल तो ये है ही है। तो आपने एनर्जी एक्वायर करनी है बाय इट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी आपने किस में फाइंड करनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, एनर्जी आपने फाइंड करनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है, एनर्जी का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है, एनर्जी का। तो एनर्जी का जो हमने रिलेशन पढ़ा था डेल यू, ये था क्यू डेल वी। किसके बराबर था, क्यू डेल वी। अब क्यू आपके पास क्या है, टोटल 20 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और डेल वी पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस है 100 वोल्ट। 100 वोल्ट तो मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 2000 और इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और ये वोल्ट, 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको आप अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर 2 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर ये जो 10⁻³ ये किसके बराबर होता है, किलो के। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक हो गया। तो ये थे बच्चों आपके पास 12.7 तक के न्यूमेरिकल्स। इंशाल्लाह जो बाकी न्यूमेरिकल्स हैं वो हम कल करेंगे, स्टॉप करेंगे। ओके जी, आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही काफी, बाकी हम